चित्राज सिंह है। मैं कार्याध्यक्ष मुंबई कांग्रेस का उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ का हूँ। आज जिस मुद्दे में हम बात करने वाले जी, हैं बताइए। बीएमसी चुनाव की और उत्तर भारतीय की, क्या कुछ कहना चाहेंगे? शुरुआत में क्या कहेंगे? देखिए, उत्तर भारतीय समाज जो है हमेशा कांग्रेस से जुड़ा रहा है। ये कांग्रेस से ही इसका हमेशा से लगाव रहा है। लेकिन ये जो माहौल बनाया गया है उसमें थोड़ा सा लोग इधर उधर गए हैं। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि जो अपना पुराना वोट बैंक है, जिसको वोट बैंक नहीं मानते, उत्तर भारतीय समाज ने ही कांग्रेस को यहाँ मजबूत किया है और ये काम आगे भी बढ़ता रहेगा। कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो चाहते कि आप लें? उत्तर भारतीय समाज भी जो है आम लोगों की तरह ही एक समाज का पार्ट है। उसके भी मुद्दे वही हैं जो कॉमन मैन के होते हैं। एक दो मुद्दे ऐसे हैं, जैसे ओबीसी का एक मुद्दा है, जो कि उत्तर भारत में जो ओबीसी है वो यहाँ पे ओबीसी नहीं होते हैं, और हॉकर्स के मुद्दे हैं। ऐसे कई मुद्दे हैं जो उत्तर भारतीय समाज के लिए काफ़ी पर्टिनेंट मुद्दे हैं। आप क्या काम करना चाहते हैं? देखिए, जो प्रकोष्ठ के माध्यम से जो मेरी जिम्मेदारी है, उत्तर भारतीय समाज को कांग्रेस पार्टी से जोड़ने का काम गया है। और खासकर मैं युवा वर्ग से अपील करूंगा कि कांग्रेस पार्टी में उनको जो उनका जो मोह भंग हुआ है उसको वापस लाया जाए और पार्टी को मजबूत किया जाए। एक सवाल ये भी उठता है कि आज के दौर में लोग मोदी कर रहे हैं, वहाँ अपनी कांग्रेस का पद ले लिया। देखिए, पद जो होता है और जो ये होता है वो विचारधारा से होता है। हमारा विचारधारा कांग्रेसी है और हमेशा से रहा है। ये सफलता असफलता, चुनावी असफलता, ये सब चलता रहता है। और मोदी ने जो मायाजाल बनाया है वो कभी न कभी बस्ट होने वाला है, और मुझे लगता है उसका टाइम अब बहुत जल्दी आ गया है। ऐसा था तो कृपा भैया जो काफ़ी साल तक कांग्रेस में रहे, जी, सडनली अब चले गए हैं बीजेपी में। मेरी पूरी शुभकामनाएं उनको, और वो जहाँ जाए अच्छा है। और कांग्रेस ने शायद वो ये कई बार बोल भी चुके हैं, और ये फैक्ट भी है कि कांग्रेस पार्टी ने उनको बहुत कुछ दिया है। अब वो क्यों गए, कैसे गए, ये तो उनका लुकआउट है, वही शायद ज़्यादा अच्छे से समझा सके। लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस का कुछ किस तरह से चल रहा है, हर बार मोदी करते लोग कर रहे हैं, तो लगता है कि आगे कुछ ये भी चुनाव में कुछ 100% आएगी, अच्छी चीज़ें आएगी। जैसा हम लोगों को ज़मीनी लेवल पे दिख रहा है कि चीज़ें अभी चेंज हो रही हैं, और बीजेपी का जो ये मोह भंग होने की प्रक्रिया अब चालू हो गई है। अच्छा, मुंबई कांग्रेस की तरफ से पंचायत शुरू हो चुकी है, अब तक कितनी पंचायतें हो चुकी है? देखिए, पंचायत अभी एक भी नहीं हुई है, लेकिन जैसा भाई जगताप जी ने घोषणा किया था उसकी कमेटी बन रही है। हमारे समाज के जो बड़े बड़े नेता हैं वो सब मिलकर एक कमेटी बना के इसकी शुरुआत बहुत धूम धड़ाके से करने वाले हैं हम लोग। अच्छा, आने वाले महानगर पालिका को नजर रखते हुए किन मुद्दों को आप देखेंगे, आप आगे नजर रखिए? जैसे जो बीएमसी के अंदर सारे जो मुद्दे आते हैं, सफाई, गली के मुद्दे जो होते हैं, और महंगाई वाला जो मुद्दा एक चल रहा है, हॉकर्स का एक बड़ा मुद्दा है हमारे लिए। और एक प्रॉपर्टी टैक्स का एक घोषणा हुआ था लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया बीएमसी के माध्यम से, जो 500 स्क्वायर फीट के नीचे वाला था। ये सारे मुद्दों को हम लोग अपने ढंग से उठाएंगे, और अगर सत्ता में आए तो इसको हम लोग इम्प्लीमेंट भी करेंगे। लगता है काटी के टक्कर इस बार, क्योंकि तो शिवसेना भी बुलडोज कर रही है, एनसीपी भी बुलडोज कोशिश कर रही है, कांग्रेस भाई जगताप जी ने कहा कि अलग, मतलब सारे अलग लड़ेंगे हम लोग, कहीं कंबाइन नहीं हुए। हाँ, भाई जगताप जी ने कई बार सार्वजनिक रूप से घोषणा किया कि हम लोग अलग लड़ेंगे, और संभावना यही कि हर सीट पे कांग्रेस का एक मजबूत कैंडिडेट आएगा। कितने नगर सेवक आने की उम्मीद है आपको, अगर हम बात करें मुंबई की? नहीं, हम लोग तो जैसा कि भाई जगताप ने कई मीटिंगों में घोषणा किया कि 100 के पार की अपना टारगेट है इसका। अच्छा, क्या लगा भाई जगताप के नेतृत्व में कांग्रेस वाकई मुंबई में 100% ज़मीनी लेवल पे उन्होंने पार्टी में जान फूंक दिया है। और अभी परसों एक जो कंगना रनौत के खिलाफ उनका था मोर्चा, वो बहुत सक्सेसफुल हुआ। कल महंगाई के खिलाफ था, ग्रैंड सक्सेस था। शायद आप लोग वहाँ पे रहे होते तो वो पल्स आपको मिलता कि कहाँ पे जा रहा है। अच्छा, आपने कंगना की बात की जी। कंगना ने कहा है कि 2014 के बाद हमको आज़ादी मिली है। हो सकता है शायद उनको आज़ादी 2014 के बाद ही मिली हो, लेकिन भारत देश तो 1947 में आज़ाद हुआ है। और ऐसा कहा कि वो उसके पहले भीख मिली थी, खाता हूँ उसके पहले भीख मिली है। देखिए, क्या होता है ना कि जब पब्लिक रिकोर्स में आप अगर लेवल ऑफ डिस्कशन इतना नीचे लेके जाएंगे तो उनका जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये उन्होंने सरासर हमने जो आज़ादी की लड़ाई में बलिदान किया है, हज़ारों लोगों ने अपना सब कुछ दिया है, उनका सरासर मतलब खुल के वो अपमान कर रहे हैं। और इसके पीछे कहीं न कहीं बीजेपी का भी साथ है, जो कि बहुत ही निंदनीय है। उसके लिए आप कुछ करने वाला नहीं, हम लोगों ने उसके लिए उसका निषेध किया था, उसके लिए धरना दिया था, और FIR करने की मांग की हमने। देशद्रोही का जो केस है उनके ऊपर दर्ज किया जाए, और उनको जो पद्म भूषण मिला है उसको वापस लिया जाए। आखिर में क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? बस मेरा यही है कि कांग्रेस पार्टी, जब हम लोग अपने इतिहास से सीखते हैं
अगर हम अपना इतिहास देखेंगे तो उत्तर भारतीय समाज को अगर किसी पार्टी ने यहाँ पे सबसे ज़्यादा आपूर्ति दिया है तो कांग्रेस पार्टी है। और मैं लोगों से अनुरोध करूँगा कि उस इतिहास का अवलोकन करते हुए कांग्रेस पार्टी में जुड़े। जब उत्तर भारतीय को कोई तकलीफ होती है तो कैसे आपसे संपर्क करें, कैसे मिले, कैसे कुछ? देखिए, अभी हम लोग जो है उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ के माध्यम से एक हेल्पलाइन नंबर चालू करने वाले हैं, व्हाट्सएप नंबर, जिसमें हम लोग जिसके जो मुद्दे हैं, जो प्रॉब्लम्स है, उसको व्हाट्सएप करेंगे और हम लोग उससे कनेक्ट होकर वो मुद्दे को सुलझाने का ट्राई करेंगे। सर, कृपा शंकर सिंह जो है एक उत्तर भारतीय के लिए कद्दावर नेता है और उन्होंने उत्तर भारतीय को बीजेपी में जोड़ने के लिए परिश्रम करके जो मुहिम चलाई थी, काफ़ी लोग जुड़े थे, तो कांग्रेस ने ऐसा कुछ मुहिम अभी तक नहीं चालू की है? जहाँ तक मुझे पता है, परिश्रम जो है एक सामाजिक मुहिम था, उसको राजनीतिक सोच से चालू किया गया या नहीं ये एक अलग चीज़ है, लेकिन वो कोई बीजेपी से वो नहीं था, स्पॉन्सर नहीं था। अच्छा, उत्तर भारतीय की बहुत बड़ी समस्या है जो उन्हें गांव जाने के लिए जो रेलवे टिकट लेना पड़ता है, वो बहुत बड़ी समस्या, उनको टिकट मिलता ही नहीं है जी, एक बहुत बड़ा मुद्दा यदि लेते हैं उस पर कांग्रेस क्या एक्शन लेगी अगर उत्तर भारतीय के लिए अगर कुछ आप करना चाहें? नहीं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हम लोग उचित मंच पे उचित ढंग से इस पे अनुरोध करेंगे और अपना बात रखेंगे। ये बीएमसी में आती है कांग्रेस सरकार, क्या कुछ होगा नहीं? देखिए, जो बीएमसी का बजट है वो जैसा हम लोग सुनते हैं 30,000 35,000 करोड़ का सालाना बजट है, लेकिन जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो आज भी अवेलेबल नहीं है और उस बुनियादी समस्याओं पे कांग्रेस पार्टी मेहनत करेगी और उस समस्याओं का हल निकालने का ट्राई करेगी। मैं खासकर बात तो रोड की था, हमारे रोड की हालत हर बार खस्ता हो जाती है, गड्ढे हो जाते हैं हर बारिश के मौसम में, तो कुछ लगता है कि ये एक सवाल बहुत बड़ा है, क्योंकि इतना बड़ा फंड है और इतना बड़ा फंड जब ज़मीन पर लगेगा तो दिखना भी चाहिए, जो कि हर बार इनके जो बड़े बड़े दावे रहते हैं वो फेल हो जाते हैं। जैसे ही एक बार बारिश हुआ तो इनके सारे जो दावे रहते हैं तैयारी के वो सब खत्म हो जाते हैं। सर, कांग्रेस क्या नया करेगी सर इसके अंदर जीतने के बाद? कांग्रेस जो है जो बुनियादी मुद्दे हैं उस पर काम करेगी, जो बीएमसी का जो जुरिडिक्शन होता है उस पर काम करेगी। जैसे जो बुनियादी पानी की समस्या हो गई, बारिश में जो पानी जमा होता है उसकी समस्या हो गई, ये सबसे निजात दिलाने का प्रयास करेगी। लगता है इस बार टक्कर पार्टी की होगी? हम लोगों को तो 100% लगता है और उसी लिए काम कर रहे हैं हम लोग।